रॉबिन्सन मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और ये जो मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ डिस्कस, ये आईटी जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस पर डायरेक्टली एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है और मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस रिसेंटली आए हैं। ठीक है ना, एग्जैक्टली कौन से एग्जाम में कौन से डे वाले एग्जाम में आया था नहीं पता, बट रिसेंटली जो एग्जाम हुआ उसमें ये आया था इस पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस तरीके से होगा, तो क्वेश्चन आपका ऐसे लिखा होता है, जो यहाँ पे मैंने जनरल लिखा है कॉन्सेप्ट, वो ऐसे लिखा होगा 100C1 + 2 स्क्वायर 100C2 + 3 स्क्वायर 100C3 प्लस ऐसे करते करते 100 स्क्वायर 100C100। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कोफिशिएंट के साथ स्क्वायर लगा हुआ है। तो वो आपको समझना है कि कोफिशिएंट के साथ स्क्वायर वाले का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता, ये वो कंसेप्ट है जिसके फॉर्मूले आप याद नहीं रख सकते। आपको क्या याद होता है, आपको बेसिक याद होता है ये वाला कि भाई समेशन में सिंपली वाला याद रखते हैं आप, NC0 + NC1 + NC2 + NCn, ये आपको याद है 2 का पावर n, ये याद रखते हैं आप। ठीक है ना, और इसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोफिशिएंट के साथ कोई कांस्टेंट है, जैसे आपका NCr है और r लगा है सिंपल समेशन, तो इसका आपको याद रहना चाहिए n.2 का पावर n-1। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो है ना, ये नॉर्मली याद नहीं रहता। तो इसलिए बता रहा हूँ कंसेप्ट क्या इसका होता है। अगर आपको याद नहीं भी है तो भी आप ऑन द स्पॉट इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, या डिराइव कर लें फटाफट, 1 मिनट लगता है, आप 1 मिनट 2 मिनट में कर सकते हैं डिराइव। और डिफरेंट वीडियो में आवाज़ आ रहा है दोस्तों, क्या क्योंकि तो हिंदी साफ आ रहा है, क्या आ तो रहा है साफ, इसलिए दीजिए इसको। और मान लीजिए रिकॉर्ड हो रहा है, क्या भी रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ होने दीजिए, काट देंगे ना उसको, काट देंगे, इसमें क्या है, कर ले दीजिए रिकॉर्डिंग। क्या किसको, हाँ बोल देते हैं, कोई बोल देते हैं। चलिए, तो ये जो मैं कंसेप्ट कर रहा हूँ डिस्कस, लास्ट वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे r स्क्वायर नहीं था, r था। ठीक है, इसके लिए डिस्कस किया था। अब यहाँ पे r स्क्वायर है। ये जेईई एडवांस और जेईई मेन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एडवांस में भी आ चुका है इस पर प्रॉब्लम और मेंस में भी आ चुका है इसके प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो आपको ये कंसेप्ट समझना है। होता क्या है, जब आप तैयारी करते हैं तो आपको बेसिक्स तो याद रहता है, लेकिन बेसिक्स से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आपको याद नहीं रहता। तो ये मैं इसलिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। अगर कंसेप्ट पता होगा तो 1 मिनट 2 मिनट लगता है, आप इसको ऑन द स्पॉट भी निकाल लेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आपको याद नहीं रहता एग्जाम के लिए, उनको मैं करूँगा डिस्कस 1 बाय 1। तो ये डिफरेंशिएशन बेस्ड प्रॉपर्टीज़ है। डिफरेंशिएशन बेस्ड प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करने के लिए आप 1 + x⁴n का एक्सपेंशन से स्टार्ट करिए। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, समेशन NCr x⁴r। ठीक है, r कहाँ से कहाँ तक, 0 से n, ये होता है। ठीक है, एक बार क्या डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट किया एक बार, तो डिफरेंशिएट जब मैंने एक बार किया तो क्या आएगा, देखिए एक बार करने पे यहाँ आएगा n1 + x n-1, और इस साइड क्या आएगा, इस साइड आपका समेशन वही रहेगा, NCr वही रहेगा। इसका होगा डेरिवेटिव xr का, क्या होगा, r आगे आएगा r.x⁴r-1। एक बार किया, आपको r² चाहिए, तो r² करने का मतलब क्या है, इसका फिर से करना होगा डेरिवेटिव। बट अगर मैं यहीं पे कर दूंगा डेरिवेटिव ना, तो क्या आ जाएगा, r × r-1 हो जाएगा। तो मुझे डेरिवेटिव करने से पहले एक बार मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है मल्टीप्लाई, सो दैट यहाँ पे x⁴r आ जाए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो n × 1 + x n-1, x का मल्टीप्लाई यहाँ भी, x का मल्टीप्लाई यहाँ भी, NCr r × x⁴r-1 × x करेंगे, क्या आ जाएगा, x⁴r आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैं सेकेंड टाइम करूँगा डिफरेंशिएट तो ये r आगे आ जाएगा। तो सेकेंड टाइम जब यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट, क्या मिल जाएगा, आपको समेशन में डिफरेंशिएट अगेन लिख दीजिए, आप डिफरेंशिएट अगेन। तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है इसको। ठीक है ना, तो आपका राइट साइड में वही आ जाएगा जो आपको चाहिए, क्या आ जाएगा, समेशन NCr, r आगे आएगा r² x⁴r-1। और लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपका n तो कांस्टेंट है, ये 2 जो टर्म है ना, ये 2 टर्म का डेरिवेटिव क्लास 11th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये
प्रोडक्ट रूल से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो n तो ऐसे रहेगा, कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा n। अब इसका लगा रहा हूँ प्रोडक्ट रूल, ध्यान से देखिए प्रोडक्ट लगा रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि एक बार में एक का ही करना है, दो में से एक का करना है पहले, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इसको रखा है जीटी 1 + x का पावर n ऐसे रखा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x का 1 आएगा, ठीक है, प्लस अब मैंने x रखा है जीटीज और इसका क्या डेरिवेटिव, तो इसका क्या आएगा 1 n -1 आगे आएगा पावर, और 1 + x की पावर n-1 से एक कम हो जाएगा n-2, ठीक है। अब इसके बाद अगर मुझे ये लाना है तो मुझे x नहीं चाहिए, x पुट कर देंगे 1, तो x यहाँ पुट करेंगे तो आपका ये सीरीज बन जाएगा। r कहाँ से कहाँ तक था, 0 से कहाँ तक n तक था, ठीक है। अब 0 से n तक हो चाहे 1 से n तक हो, क्योंकि आगे क्या है r² है, क्या आगे r² है, तो r² में अगर रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा। तो 0 से n लिखिए चाहे 1 से n लिखिए, बात बराबर ही होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखता हूँ 0 से n NCR r² xr-1, x रख दिया यहाँ पे 1, क्या पुट कर दिया, x = 1। तो x = 1 पुट करने पे ये जो फॉर्मेट है इसमें से ये हट जाएगा ना, ये हट जाएगा, बन गया NCR r²। अब NCR r² में r मैं लिखूँ 0 या r लिखूँ 1 से स्टार्ट करूँ, बात एक ही है, क्योंकि 0 करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर आपने राइट में पुट किया 1 तो लेफ्ट में 1 पुट करना आपको, तो लेफ्ट में 1 पुट करिए। तो लेफ्ट में 1 पुट करने पे क्या है, आपका हो गया 1 + 1 2, तो 2 टू दी पावर n-1 प्लस ये क्या हो गया 1, और ये 1 + 1 2, तो ये हो गया 1, तो n-1 इंटू 2 टू दी पावर n-2, ठीक है। और आगे लगा हुआ है n, क्या लगा आगे लगा हुआ n, तो ये कितना आ गया 2 टू दी n-2 यहाँ पे है, n-1 यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं कॉमन क्या निकाल लेता हूँ, तो कॉमन वो निकालते हैं जो वैल्यू छोटी हो। तो 2 का पावर n-1, 2 का पावर n-2 में छोटा वैल्यू तो ये वाला है, तो कॉमन ये निकालेंगे, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर आपका आया, इसका आंसर फाइनली क्या आया, क्या आंसर आया, n बाहर रहेगा, और यहाँ पे मैंने कॉमन क्या निकाल लिया 2 टू दी पावर n-2, तो 2 टू दी पावर n-2 कॉमन निकालने पे क्या बचेगा, ये आपका बचा कितना, ठीक है, क्या बचा, यहाँ बचा आपका 2, क्योंकि n-1 था, मैंने 2 का पावर n-2 कॉमन निकाला, यहाँ बचा 2 प्लस यहाँ क्या बचा n-1। तो फाइनली क्या आ गया, फाइनली आपका क्या n × n+1 × 2 टू दी पावर n-2। तो ये अब समझना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, ये आप इजीली आप इसको कर सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया है तो 5-7 मिनट लगा होगा, अगर आप समझ जाएंगे तो आपको हार्डली लगेगा 2 मिनट इसको यहाँ तक पहुँचाने में, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो गया n फिर n+1, 2 बार किया तो n+1, और क्योंकि 2 बार किया तो 2 का पावर क्या हो जाएगा n-2। तो ऐसे याद कर लेते हैं, n × n+1 2 का पावर n-2। यहीं पर लिख देता हूँ मैं पिछला वाला भी, ठीक है ना, जो लास्ट वीडियो में मैंने किया था वो था समेशन NCR r = 0 to n। ये कितना था, इसमें करते हैं एक बार डेरिवेटिव, सॉरी आगे r लगा होता है, r डॉट NCR। तो r डॉट NCR में एक बार करते हैं डेरिवेटिव, क्योंकि एक ही कांस्टेंट यहाँ पे आगे लगा हुआ है, ये होता है n डॉट 2 टू दी पावर n-1, क्योंकि यहाँ पे वी डिफरेंशिएट ओनली वंस, तो एक ही बार करते हैं तो पावर n-1 है, यहाँ पे 2 बार किया तो n-2 है, यहाँ पे आगे n लगेगा, यहाँ पे n के साथ एक और n+1 लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने एक बार मल्टीप्लाई करके फिर किया था डिफरेंशिएट, इसलिए यहाँ पे n+1 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको बार बार रिपीट करना है, तभी आप एग्जाम में प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं करूँगा डिस्कस 1 by 1। थैंक यू वेरी मच।